माता दी, जय चंडी मां मिंदल वाली। ये छड़ी यात्रा हर साल की तरह इस साल भी 10 जून को सुबह 7 बजे हमारे श्रीमान गुरु तीर्थराम महाराज जी 7 बजे क्यों चंडी माता मंदिर से निकले थे और ठीक 8 बजे 9 देवियाँ कटरा के पास वहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट के डीसी साहब और एसएसपी साहब आए। उन्होंने छड़ी को वहाँ से रवाना किया ठीक 8 बजे। वहाँ से निकल के कटरा में छड़ी का जोरदार स्वागत हुआ। कटरा से निकल के बांसे मोड़ में, पैंथल में, उसके बाद टिकरी में वहाँ भी छड़ी का स्वागत हुआ। वहाँ रुके, उधर से छड़ी निकली और हम मोदी ग्राउंड पटरवालिया में पहुँचे। वहाँ पे हमारे आने वाले एमएलए RS पठानिया साहब थे और उन्होंने छड़ी को आगे रवाना किया। वहाँ भी छड़ी का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। बटरवालिया चौक से उधमपुर से फिर संसार पैलेस में पहुँचे। वहाँ पे छड़ी का जोरदार स्वागत हुआ और वहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ आए थे, पुलिस डिपार्टमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहबान, और उन्होंने वहाँ से छड़ी को रवाना किया। उसके बाद हम बटोत चक्कू नाला में पहुँचे। वहाँ पे भी लंगर था और छड़ी का जोरदार स्वागत हुआ। चक्कू नाला के बाद पुल डोडा में छड़ी पहुँची, वहाँ भी जोरदार छड़ी का स्वागत हुआ। वहाँ पे SSP डोडा आए थे जिन्होंने छड़ी को आगे रवाना किया। डी साहब आए थे और आने वाले MLA परिहार साहब वो भी आए थे। वहाँ से छड़ी को आगे रवाना किया पुल डोडा से। उसके बाद किश्तवाड़ में हम शाम को पहुँचे। वहाँ पे छड़ी का भव्य स्वागत हुआ और रात को गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़ में पहुँचे। वहाँ जो बाबा जी हैं उन्होंने छड़ी का स्वागत किया। रात को वहाँ रुके, सत्संग किया 1 बजे तक और विश्राम किया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह 11 तारीख को हम 9 बजे वहाँ से गौरी शंकर मंदिर किश्तवाड़, वहाँ से हमारे SSP किश्तवाड़ उन्होंने छड़ी को आगे रवाना किया और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के तहसीलदार साहब उन्होंने रवाना किया। किश्तवाड़ के बाद हम गुलाबगढ़ पाडर में पहुँचे। वहाँ पे छड़ी का भव्य स्वागत हुआ और वहाँ से निकल के गुलाबगढ़ पाडर से फिर सोल महाकाली माता मंदिर में माथा टेका और वहाँ सकराला माता की एक टीम राखू है, सारे जो सनातन धर्म के बच्चे थे उन्होंने छड़ी का स्वागत किया और महाकाली सोल वाली को माथा टेका। उसके बाद आगे रवाना हो गए। फिर हम तैयारी में शाम को पहुँचे। वहाँ पे भव्य स्वागत छड़ी का हुआ और वहाँ रात को रुके। जो एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस डिपार्टमेंट वो भी वहाँ पे आए और आज सुबह हम वहाँ से 8:30-9 बजे वहाँ से निकले और इस वक्त हम किलाड़ में हैं। ये हिमाचल में पड़ता है और ये किलाड़ जो है जहाँ SDM साहब बैठते हैं, RC साहब बैठते हैं, ये चंबा डिस्ट्रिक्ट में आता है और जहाँ से चंडी माता मिंदल वाली का जो पांगी है वो इसी में पड़ता है। तो अब हम इस वक्त किलाड़ में हैं, जहाँ पे जो किलाड़ निवासी हैं सुखराम जी और उनकी सारी टीम हर साल की तरह इस साल भी भव्य स्वागत किया और इस वक्त हम यहीं किलाड़ में रुके हैं। अब जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, RC साहब, SDM साहब, SHO साहब, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर जितने भी हर डिपार्टमेंट के आएंगे और उसके बाद यात्रा जहाँ से आगे रवाना हो। उसके बाद हम पहुँचेंगे सिद्ध बाबा जहाँ 4 वेद हैं मंदिर में, वहाँ माथा टेकेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद आगे रवाना होंगे। फिर पुल डोडा में चिनाब के किनारे भव्य स्वागत छड़ी का होगा, जैसे कि दिवाली होती है, बम पटाखों के साथ वो हमारा छड़ी का स्वागत करते हैं। फिर उधर रुकेंगे थोड़ी देर बाद। उसके बाद वहाँ से छड़ी ऊपर जाएगी चंडी माता मिंदल वाली के दरबार। वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो गाँववासी मिंदल हैं, किलाड़ के हैं, जिससे चंबा के भक्त हैं, हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे और छड़ी का स्वागत करेंगे। जितने लोग जहाँ से हम जाते हैं, हमारा ये ऐसे है कि जम्मू कश्मीर वैष्णो माता के चरणों से जो हम आते हैं और हिमाचल वाले जो डिस्ट्रिक्ट चंबा के किलाड़ के पांगी के जितने भी भक्त हैं वो इंतज़ार करते हैं। जब मेला हो जाता है 12 को और 13 को, 12 को हम रुकेंगे, विश्राम करेंगे, छड़ी भी रुकेगी और 13 को सुबह हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी, 13 को सुबह हम हवन करेंगे। 8 बजे हवन शुरू होगा, 2 बजे पूर्णाहुति होगी।
उसके बाद 4 बजे हमारा जागरण शुरू होगा रात के 12 बजे तक। और दूसरे दिन सुबह 14 तारीख 8:30-9 बजे वहाँ से वापस छड़ी निकलेगी और हम रात को फिर गौरी शंकर मंदिर किसवाड़ में रुकेंगे। 15 को सुबह वहाँ से निकलेंगे और सभी अपने अपने घर पहुँचेंगे। जम्मू सूबे के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से 100 गाड़ी, टेम्पो, छोटी गाड़ियाँ, सुमो, बोलेरो, स्कॉर्पियो आई हुई हैं। हज़ारों की तादाद में भक्त आए हैं। तो इस बार माँ ने ऐसे सलाब आया है कि जैसे आज तक नहीं देखा। 27 साल हो गए हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी ने जो छड़ी यात्रा मिंदर चलाई है, जैसे ठाकर कलबीर सिंह जी ने मचेल यात्रा चलाई है, ऐसे ही हमारे गुरु तीर्थराम महाराज जी हैं जिन्होंने मिंदल छड़ी यात्रा शुरू की है 25 मई से लेकर 25 जून तक। ऐसे तो पहले भी मई से पहले भी भक्त आते जाते रहे दर्शन करने के लिए माँ। इनके ये 2 बेटे मेरे साथ खड़े हैं। एक बड़े बेटे उनके श्रीमान ओंकार सिंह जी और ये अपने पवन जी, ये 2 शाना बशाना गुरु जी के साथ रहते हैं। ये बड़े बेटे हैं, ये छोटे बेटे हैं। तो ये भी अब वो बुजुर्ग हैं लेकिन माता रानी का आशीर्वाद है, वो हर वर्ष हमारे साथ आते हैं और आते रहेंगे। हम कहते हैं माता रानी उनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो। आपने जो छड़ी यात्रा शुरू की, आपके मन में कैसे ख्याल आया कि हमने मिंदल माता की छड़ी यात्रा शुरू करनी है? ये गुरु जी जहाँ पैदल आए थे, पहले गुरु तीर्थराम महाराज जी 13 साल पैदल मचेल में जाते रहे और जो छड़ी यात्रा श्रीमान ठाकर कलबीर सिंह जी ने शुरू की, उनके साथ पहले ये इकट्ठे जाते थे 13 साल। उसके बाद मणिमेश गए, उसके बाद जहाँ पैदल आए ये गुलाबगढ़ से मिंदल तक, तब रोड भी नहीं था, पैदल आए। जहाँ से तरसूल माँ ने दिया इनको, इन्होंने अपने घर में रखा। फिर ये वहाँ से जहाँ ये रहते हैं वहाँ से निकले, चलते चलते माता के चरणों में आगार गीतों में वहाँ वो ये रुक गए और वहाँ तरसूल रुक गया। तो वहीं पे इन्होंने मंदिर बनाया। फिर माँ ने इनको कहा मेरी छड़ी क्यों नहीं चलाते हो, तो इन्होंने छड़ी चलाई। तो छड़ी चलाने के बाद अब तो पहले जब आए थे हम, मैं भी, मुझे 27 साल हो गए इनके साथ। जब 1-2 गाड़ी होती थी, 200-400 लोग होते थे, अब तो हज़ारों की तादाद में, आने वाले वक्त में लाखों की तादाद में भक्त होंगे। 27 साल पहले, जैसे आप बोल रहे 27 साल पहले छड़ी यात्रा शुरू की, उस दौर का अनुभव और इस दौर के अनुभव में क्या मतलब आप फ़र्क समझते हैं? ये है कि ये चंडी माता मिंदल वाली है, हम तो माता वैष्णो देवी के चरणों में रहते हैं। ये छड़ी भी वहीं से आते हैं, जहाँ बाबा जी तो आघार बाबा जी तो क्यूण में मंदिर है, लेकिन वैष्णो माता के चरणों में स्थान है, ये मंदिर है वहाँ। लेकिन ये जो चंडी माँ मिंदल वाली है, आग से प्रकट हुई है, मचेल में इसका डेरा है। ये प्रकट हुई है, शिलान्यासी है, शिव शक्ति है, इसकी बहुत पावर है। जो भक्त एक बार आता है बार बार आता है।